सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 24, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the remaining part of the lesson Fair Play in this worksheet. So as you all know, हमने ये lesson पिछली worksheets में part में थोड़ा थोड़ा समझा था. आज उसी का ही नेक्स्ट पार्ट इस वर्कशीट में हम समझने की कोशिश करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. वी रेड दैट जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स एंड जुम्मन्स आंट रिक्वेस्टेड फॉर अ मंथली अलाउंस फ्रॉम जुम्मन आफ्टर शी ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम. तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि जुम्मन और अलगू दोनों ही बहुत ही अच्छे मित्र थे, लेकिन जो जुम्मन की आंट यानी जो उसकी चाची थी, उन्होंने जुम्मन से महीने का खर्चा मांगना शुरू किया क्योंकि उन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी. When mistreated, she decided to go to the पंचायत फॉर हेल्प. और जब उनके साथ बुरा बर्ताव होने लग गया तो उन्होंने पंचायत जाने का फैसला किया अपनी सहायता के लिए. Now let us read what happened next. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ. The पंचायत was held the same evening under the old banyan tree. पंचायत उसी शाम पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे लगी. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड. जुम्मन खड़ा हुआ और उसने बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. यानी जो पंचों की जुबान है वही भगवान की जबान है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच. चलिए मेरी आंट को यानी मेरी चाची को मुख्य पंच का चुनाव करने दिया जाए. यानी इस केस के लिए वो किसको पंच बनाना चाहती हैं, इसको वो ही नॉमिनेट करेंगी. आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन. और मैं उनके डिसीजन का साथ दूंगा. द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी. तो क्योंकि जो पंच होते हैं वो ना तो फ्रेंड जानते हैं, ना तो दोस्त को जानते हैं, ना दुश्मन जानते हैं. वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड. ओल्ड लेडी ने कहा, तो ठीक है, इसके बारे में तुम अलगू चौधरी को क्या कहना चाहते हो. फाइन. इसका मतलब ये था कि उन्होंने अलगू चौधरी को अपना हेड पंच नॉमिनेट किया था. फाइन, रिप्लाइड जुम्मन. जुम्मन ने कहा, ठीक है. हाइडिंग हिज जॉय एवर हिज दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. और अपने आप से जो उसकी किस्मत में फैसला हो रहा था और उसको उसके अंदर जो खुशी हो रही थी ना, उसको छुपाते हुए उसने कहा, ठीक है. मतलब उसको तो ये लग रहा था क्योंकि उसका जो फ्रेंड है अलगू, वो अगर पंच बनेगा तो हमेशा से, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा दोस्त रहा है ना, तो उसके फेवर में ही फैसला देगा. तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ. चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन. चाची, तुम तो मेरी फ्रेंडशिप के बारे में, जुम्मन के साथ मेरी फ्रेंडशिप के बारे में जानती हो ना. सैड अलगू. अलगू ने कहा, आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट. मैं जानती हूँ. और उन्होंने आंट ने उत्तर दिया, बट I also know that you will not kill your conscience for the sake of the friendship. देखिए बेटा, ये जो वर्ड है ना, ये conscience नहीं है, conscience है. मतलब कहने का मतलब है, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. यानी conscience का मतलब होता है अपने अंदर जो अच्छे बुरे का फ़र्क करने का जो ज्ञान होता है. तो उसने कहा आंटी ने कि तुम फ्रेंडशिप के लिए कम से कम जो अपने अच्छे बुरा का जो करने का जो एक फ़र्क करने की बात है, तुम उसको तो नहीं ख़त्म करोगे सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड द वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. यानी जो पंच होते हैं ना, उनके मन के अंदर भगवान होता है और जो उनकी ज़बान होती है वही भगवान की ज़बान होती है. एंड द ओल्ड लेडीज एक्सप्लेन हर केस. और इस तरह से ओल्ड लेडी ने अपने केस को पंचों के सामने रखा. जुम्मन, सैड अलगू. अलगू ने कहा, जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. तुम और मैं पुराने मित्र हैं. योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू. और जैसे तुम मुझे प्रिय हो ना, तुम्हारी आंट यानी तुम्हारी चाची भी मुझे वैसे ही प्रिय हैं. नाउ आई एम अ पंच. और मैं अब एक पंच हूँ. यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. अब तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने दोनों इक्वल हैं. वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस.
तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो? 3 years ago began जुम्मन। 3 साल पहले की बात है, जुम्मन ने शुरू किया। My aunt transferred her property to me। मेरी आंट ने, मेरी चाची ने मेरे नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी। I promised to support her as long as she lived। और मैंने उनको सहायता देने का वादा किया जब तक कि वो जिंदा रहेंगी, मतलब मैं उनकी सेवा करूँगा। I have done all I could। और जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it। फिर मेरी वाइफ और इनके बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, बदज़बानी हुई या बहुत ज़्यादा झगड़े वाली बातचीत होती रही, लेकिन मैं उसको रोक ना सका। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me। और अब मेरी आंट जो है, मेरी चाची जो है, मुझसे महीने का खर्चा मांग रही हैं। This is not possible। ये हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। That's all I have to say। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ। तो अब आपको कहानी का ये पार्ट समझ में आया होगा कि आखिर हुआ क्या, कि किस तरह से जो जुम्मन की चाची थी उन्होंने अलगू को ही पंच चुन दिया और ये भी बोला कि मैं तुम्हें पंच तो चुन रही हूँ क्योंकि केवल अपनी दोस्ती के कारण तुम अपनी आत्मा को, यानी जो अपने सही गलत के फ़र्क को नहीं ख़त्म करोगे। और लेकिन जुम्मन तो सोच रहा था क्योंकि वो उसका फ्रेंड है और पंच बन गया तो उसके फेवर में ही फैसला देगा। तो लेकिन जुम्मन ने, अलगू ने पहले ही बता दिया कि भाई अब तुम्हारी आंट और तुम मेरे सामने एक जैसे हो, क्योंकि अब मैं पंच हूँ। क्योंकि जो पंच होता है उनके अंदर भगवान निवास करते हैं और जो उनकी ज़बान वही भगवान की ज़बान। और इस तरह से उन्होंने दोनों का केस सुना। अब आगे क्या होता है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। On the basis of your reading of your passage, write the answer to the questions that follow। आप अपने जो अभी हमने पढ़ा पैसेज, उसी के आधार पर अब हमें इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। Now the first question is, where was the पंचायत held the same evening? पंचायत उसी शाम को कहाँ पर लगी? तो बहुत सिंपल आंसर है, द पंचायत हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। यानी पंचायत कहाँ पर लगी? पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे। बी इज, हु वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच एंड बाय होम। और आपको ये बताना है इसमें कि किसने हेड पंच को नॉमिनेट किया और वो जो है किसके द्वारा चुना गया और कौन चुना गया। तो अलगू चौधरी वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच बाय जुम्मन आंट। तो अलगू चौधरी को नॉमिनेट किया गया हेड पंच के लिए और किसने नॉमिनेट किया था? जुम्मन की आंट ने, यानी जुम्मन की चाची ने। पार्ट सी, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड टू होम। आपको ये बताना है किसने ये वर्ड्स कहे थे और किसको कहे थे। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड और नॉर एनिमी। यानी पंच जो है मित्र और दुश्मन दोनों को नहीं जानते, ना दोस्त जानते ना दुश्मन जानते। किसने कहा था? आंट सेज टू अलगू चौधरी। आंट ने यानी चाची ने अलगू चौधरी को कहा था, यानी पंचायत को कहा था। आई हैव डन ऑल आई कुड। मेरे से जितना हुआ मैंने उतना किया। किसने कहा था? जुम्मन सेड टू पंचायत, यानी जुम्मन ने पंचायत को कहा। फिर थर्ड है, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। अब तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो? किसने कहा था? अलगू चौधरी ने कहा था एज ए पंच। किसको कहा था? जुम्मन को। बिल्कुल सही। नाउ द पार्ट डी इज, चूज द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन। आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो वर्ड्स दे रखे हैं उनके सही मीनिंग को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन भी दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड इज डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या होता है? एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग या फाइट फॉर अ कॉज। यानी अपने बचाव में कुछ कहना, यानी किसी बात के को समर्थन करते हुए कोई आर्ग्यूमेंट करना, वो डिफेंस होता है। या फाइट फॉर अ कॉज यानी किसी काम के लिए लड़ना। तो आई थिंक फर्स्ट यानी ए इज एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग। नाउ द सेकेंड वर्ड इज डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या होता है? अ चॉइस फॉर जजमेंट, यानी जो जजमेंट के लिए एक चॉइस, या टू वर्क क्विकली। नो, इसका मतलब होता है अ चॉइस फॉर जजमेंट। देखिए जजमेंट की 2 ही चॉइस होती हैं, मतलब जो या तो फेवर में होगा या अगेंस्ट होगा, तो उसी को हम डिसीजन भी कहते हैं। तो फर्स्ट इज अ चॉइस और जजमेंट। नाउ द थर्ड इज कंसेंस, कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? साइंस या फिर मोरल साइंस। मैंने अभी आपको ऊपर समझाया भी था। कॉन्शियंस का मतलब होता है, ये कंसाइंस नहीं है, कॉन्शियंस है। कॉन्शियंस का मतलब होता है अपने अंदर की एक नैतिक भावना जो हमें ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसका मतलब होना चाहिए बी, मोरल सेंस।
सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।